जैसे BA, BEd, BSc, BEd की HOD हैं और साथ में मैडम IIT, NIF, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और अपने जोधपुर और जोधपुर के बाहर बहुत सारी कॉलेजेस के अंदर विजिटिंग फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी भी है। और मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा, ये मैम के फेवरेट टॉपिक्स है। तो आज का जो हमारा मेंटल वेलबींग है, जो विषय है, मैम उसके एक्सपर्ट हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग। PTC परिवार, तकनीकी शिक्षा परिवार और आप सबकी तरफ से मैं मैडम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपने आशीर्वादों से हम सबको लाभान्वित करूँ। Thank you, sir. This is a test. Hello. So, आज के इस सत्र में आप सब प्रोडक्ट रजिस्टर्स को तहे दिल से नमन। वैसे तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है बर्निंग पॉइंट है और स्पेशली हम महानुभाव अध्यापकों के लिए, ऐसा मेरा मानना है। हम सब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न करते हैं। प्रतिदिन सुबह 5 बजे या 6 बजे उठ करके अपनी जॉगिंग, अपने जिम एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि हम शारीरिक स्वस्थ रहें। और शारीरिक स्वास्थ्य का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम शारीरिक रूप से हेल्दी नहीं हैं तो मानसिक रूप से हेल्दी भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन कई बार हम भूल कर बैठते हैं कि हमारी बहुत अच्छी सोच है, हम बहुत अच्छा समाज के लिए करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम मानसिक रूप से विकसित भी हैं, स्वस्थ भी हैं। विकास और स्वास्थ्य में दोनों में डिफरेंस है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि किस एंगल से हम मेंटली कहीं इलनेस हमको फेस करना पड़ रहा है। तो आज का जो हमारा विषय है, मेंटल वेलबींग को कैसे प्रमोट करें। कैसे प्रमोट करें, इससे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा इंट्रैक्शन रहेगा वेलनेस। In between sun and sapling, as you are seeing here, the alphabet W. W stands for we. हम सब। लेकिन आप देख रहे हैं सन एंड सैपलिंग, वी एंड सन एंड सैपलिंग का कनेक्शन कैन यू एज्यूम? Yes? Yeah, someone. The symbol of sun stands for energy, potency, positivity, productivity. Okay, thank you. So, sun is the symbol of energy, and in other side, sapling get energy from V stands for V and earth also. हमने आज में बनाया नहीं है, इसका सिंपल था पूरा। So sapling get
is also means tree, vegetation. This is also essential for us to maintain health. Now the question arises in our mind, mental well-being matters for teachers. क्योंकि we are आप सब teachers हैं ना, आप सब professors. So why essential for teachers? Teaching is rewarding but emotionally demanding. हम टीचिंग करते हैं, रिवार्ड मिलता है, हमें मिले या ना मिले, बट हमारा जो स्टूडेंट है वो अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करके वो हमारे लिए रिवार्ड ही है। लेकिन रिवार्ड के साथ साथ हम कितना अपने स्टूडेंट से, अपने कलीग से, अपनी कम्युनिटी से एक डिमांडिंग इमोशनली अटैचमेंट आल्सो। कई बार हम सोचते हैं वी आर वेरी एक्सपर्ट इन फिजिक्स, व्हाट एवर द सब्जेक्ट कंसर्निंग, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट से काम नहीं चलता। हमें बच्चों से, उसके बिहेवियर से भी अटैच होना पड़ता है। जस्ट एक मेरे को वाकया एग्जाम्पल जस्ट देना चाहूँगी यहाँ पे। एक बहुत ही एक्सपर्ट लेक्चरर, शांत स्वभाव के थे, बहुत ही अपनी क्लास में कमांडिंग के साथ लेक्चर देते थे। और एक दिन ऑल ऑफ सडन किसी एक्टिविटी के कारण एक बच्चे पे बहुत गुस्सा आ गया। उस बच्चे ने भी उस गुस्से का प्रत्युत्तर में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर किया, मीन्स जो नोट्स बनाए थे उस टीचर के उसने फाड़ दिए। टीचर को अच्छा नहीं लगा क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल क्लास, सारे स्टूडेंट्स और इतने एक्सपर्ट टीचर के लिए एक बच्चे ने इस तरह का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो शो किया, टीचर ने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा, वो बाहर चला गया, बच्चे को अपने ऑफिस में नहीं बुलाया, कंप्लेन सेल में जाकर के कंप्लेन नहीं की, पेरेंट्स को बुला करके कोई कंप्लेन नहीं की, बट टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर, दोनों एक दूसरे के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा दुखी थे। टीचर को नींद नहीं आ रही थी कि बच्चा इतनी बड़ी क्लास में ऐसा कैसे कर सकता है। बच्चे को भी बहुत अंदर से ग्लानि थी कि सर ने इतनी बड़ी क्लास में मेरे को क्यों डांट दिया। इस तरह से टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में प्रतिद्वंद चल रहा था। किसी से कह नहीं पा रहे थे, लेकिन दोनों अंदर ही अंदर परेशान थे। कुछ दिन बाद विद्यालय में एक ध्यान केंद्र शिविर का आयोजन हुआ। वो जो अध्यापक महोदय थे उनको भी जाने का मौका मिला, और वो जैसे ही जा करके, जैसे सर बैठे उसी टाइम ट्रेनर बोलता है कि सबसे पहले हम आत्मशुद्धि करेंगे। शिविर के शुरुआत को स्टार्ट करने से पहले हम आत्मशुद्धि करेंगे। तो सज्जन महानुभाव बैठ गए, ठीक है। उन्होंने बोला आप अपनी आंख बंद कर लें और आपने जिसके प्रति, किसी के भी प्रति जो गलत व्यवहार किया है उसे आप माफ कर दें। ये विचार अपने अंदर लें, क्योंकि हम कौन होते हैं? बदला लेने वाले। जो कुछ भी करना होगा वो ईश्वर करेगा। हम सिर्फ और सिर्फ किसी के प्रति अगर
हमारे अंदर ऐसा भाव आया है तो मैं उसे फॉरगिवनेस, माफ कर दें, ये उनका 15 मिनट का आत्मशुद्धि का स्टार्टिंग का जो सेशन था। उसके बाद जब गुरुजी ने अपनी आंखें खोली तो बहुत हल्का महसूस किया, बहुत लाइट फील किया, और जो उनको चिंता अभी तक सता रही थी उस स्टूडेंट के द्वारा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर की, जिससे वो परेशान थे, उस परेशानी से दूर हो गए। तो इमोशनली डिमांडिंग हम करते हैं, इमोशनली हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब इमोशनली नहीं है। हम हर बच्चे की प्रॉब्लम्स को क्लास में, ऑफिस में या जैसे भी टाइम मिलता है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दिस वन टीचिंग आल्सो डिमांडिंग आवर इमोशनल अटैचमेंट विद द स्टूडेंट्स। स्ट्रेस एंजाइटी, अब स्ट्रेस हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, होती है, तो वो हमारे उससे क्या होता है, दूसरे दिन पढ़ाने तो गए वो शिक्षक, लेकिन उनकी जो टीचिंग क्वालिटी था वो इम्पैक्टेड, उस पर प्रभाव पड़ रहा था। वो उस बच्चे से क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे थे क्योंकि उनके मन में वो द्वंद्व चल रहा था। और उसके साथ साथ हमारी जो इंडिविजुअल लाइफ है, हमारी जो पर्सनल लाइफ है, वो भी प्रभावित होती है जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं जो मैंने स्टोरी वाली स्थिति बताई। तो ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? कोई कुछ कहना चाहता है? क्वेश्चन आंसर्स का बाद में रखेंगे अपना फीडबैक। अभी कुछ आप अपने आपके अंदर कुछ आ रहा हो, एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपकी फीलिंग्स, मोस्ट वेलकम, अदरवाइज वी गो फर्दर। नेक्स्ट, अब जो हम वेल बीइंग की बात कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स? कल्चरल केयर, जब हम मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तरीके से स्वस्थ होते हैं तो हम फील करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रीइनविगोरेट हैं, सपोर्टेड हैं, इंस्पायर भी बच्चा हमारा फील करता है। इंस्पायर हम तो करते ही हैं। अगर बच्चा हमारा स्टूडेंट एंड एनर्जाइज, so few fingertips are here. Well-being transcends traditional concept of improved physical health and focuses on crucial pillars of well-being. हमारे ये मैंने 5 crucial pillars लिए हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। उन क्रूशियल पिलर्स में सबसे पहले आया है मेंटल वेलबीइंग। मानसिक तौर से हम अपने आप को हेल्दी महसूस करें। मानसिक तौर से हेल्दी महसूस कैसे कर सकते हैं? एक एक टिप्स बताएंगे आप लोग, कोई भी? यस, मेंटल वेलबीइंग। अरे कुछ भी बताओ, अच्छी नींद आए। हाँ बताइए बताइए। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वेरी गुड। योगा एंड एक्सरसाइजेस करते हैं, वेरी गुड। और मानसिक वेलबीइंग मीन्स हम जब स्ट्रेस में नहीं होते हैं, मेरे को कोई उनकी रुचि कर जो कार्य है वो करें, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कार्य करें, वो स्ट्रेस से निकलने के लिए। अगर हम
डिफाइन करना, वट एवर द इंटरेस्ट, उससे कोप अप करने के लिए। और बताएं। यस, so this should be our nature. We are very grateful to divine energy which are supporting us, जिसकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ व्यक्ति तनाव महसूस नहीं करता, इट मीन्स कि वो मेंटली हेल्दी है और वो जो कुछ भी कार्य करता है उसमें प्रोडक्टिविटी है, उसमें क्वालिटी है, वो दिल से, सही समझ से, पूरे तन मन धन आत्मा से उस कार्य को करके रिजल्ट देता है, फुल प्रोडक्टिविटी के साथ जब कार्य करता है। तो हमारा उससे रिलेशन अच्छा रहता है, हमारी कम्युनिटी अपलिफ्ट करती है, क्योंकि टीचर का इंटरेक्शन क्लास में तो स्टूडेंट के साथ है, लेकिन एज ए टीचर हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का। सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सोसाइटी से रिलेशन और उसको अवेयरनेस कैंपेन के लिए जागृत करना, इंस्पायर करना। अभी मेंटल वेलबींग पे हम पूरी चर्चा करेंगे, उसके पहले इमोशनली वेलबींग। इमोशनली वेलबींग हम सब जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हमारी जो फीलिंग्स है, भावनाएं, भावनात्मक कल्याण। हम जो व्यवहार करते हैं, हम जैसा जुड़ाव रखते हैं अपनी फीलिंग्स के माध्यम से, कम्युनिटी में, क्लास में, कलीग्स के साथ, एंड जो हमारा जुड़ाव विश्व बंधुत्व भावना वसुधैव तक, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। हम वर्ल्ड को क्या दे सकते हैं, दुनिया को क्या दे सकते हैं? एक अटैचमेंट। हम आज बात करते हैं विश्व बंधुत्व के लिए, तो हम विश्व के लिए क्या कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं? एक प्रेयर करते हैं ना। हम कैसे कनेक्ट होते हैं कि जो भी, जितने भी इस दुनिया में ब्रदर सिस्टर्स हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और जो छोटे से लेवल से कर सकते हैं, बाकी तो आप कर ही रहे हैं विश्व अपलिफ्टमेंट के लिए, इंडिया अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए। लेकिन बंधुत्व की जहाँ तक बात आती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो मनोवैज्ञानिक कल्याण की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही सिर्फ पढ़ाई, कैरियर या निजी जीवन तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए हमारा पढ़ाई, कैरियर और निजी जीवन तीनों से बहुत गहराई से जुड़ा होना मांगता है। हम बच्चों को पढ़ा करके उनके कैरियर में बहुत अच्छा बना देते हैं। आज बच्चा 12th करके हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है और वहां उसे फ्रेंड्स के साथ वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, हॉस्टल में क्लासमेट के साथ, रूममेट के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, और क्लास में लेक्चर उसको समझ में नहीं आ रहा है। और हम चाहते हैं हर बच्चा 10 CGPA लाए, लेकिन वो बच्चा दबाव के कारण किसी ना किसी उसकी जो फीलिंग्स है उसको हम नहीं समझ पाते एज ए टीचर। तो फिर उसको उसके दोस्त या उसके मेंटर्स, उसके जो सीनियर्स बोलते हैं, सजेशन देते हैं कि प्लीज टेक काउंसलिंग, टेक थेरेपी, क्योंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग सेल भी होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज आपके यहाँ भी होगा, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे IIT बॉम्बे का आइडिया है। सो बच्चे को थेरेपी लेनी पड़ रही है, क्यों? वो हमसे इमोशनली अटैच नहीं हो पा रहा है, या
नींद ना आने के कारण या उससे कोप अप नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ बहुत आवश्यकता है बच्चे के साथ इमोशनली अटैचमेंट होने की। जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत जीवन, कैरियर, इन सब से गहरा जुड़ाव है। मानसिक, ये इमोशनली, भावनात्मक। तो ये जो मनोवैज्ञानिक ये हमारा है इमोशनल वेलबींग, भावनात्मक, उसके लिए, इससे कोप अप होने के लिए वही अच्छा टाइम टेबल बनाएं अपना। बच्चों को भी यही बताएं, अच्छा आहार लें, अच्छी नींद लें, और अच्छी नींद लेने के लिए या फोकस होने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बच्चे को रिलैक्सेशन, मेडिटेशन या योगा से अवश्य परिचय कराएं। जैसे हम आपको प्रैक्टिकली भी कराएंगे बाद में, आज सर ने मौका दिया इस चीज का। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप में हम सब जानते हैं कि हमारा मेन डाइट है विद्यार्थी को सही दिशा देना। उसमें हम सब निपुण हैं, सही डायरेक्शन देते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, मैंने भी इस चीज को फेस किया है, आपके लिए नहीं कह रही हूं, हर प्रोफेसर बच्चे की पोटेंसी को नहीं समझ पाता, उसकी पोटेंसी के साथ में उसके साथ वर्क नहीं करता। अदरवाइज बहुत, आपके क्लास में कितने 50 बच्चे होते हैं, 100 बच्चे होते हैं, 40 या 60 व्हाटएवर, उस 40 या 60 में 5 बच्चे ऐसे होते होंगे जिनको हम बहुत आगे ले जा सकते हैं, और करते भी होंगे, ऐसा मैं आपको नहीं कह रही हूँ। उनको उनकी पोटेंसी देख करके फाइनल स्टूडेंट से अटैच करा करके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना और आगे वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा रिसर्च तक कर पाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। वैसे करते हैं, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि मेरी डॉटर ने IIT बॉम्बे से किया, उसके प्रोफेसर ने बहुत हेल्प की उसको, नो डाउट। तो आप लोग भी उसी में, और मेरा मानना है कि ऐसा करना है। वैसे तो हर बच्चे में पोटेंसी होती है, उसको रिकॉग्नाइज करना हमारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम इग्नाइट करने वाले हैं। हम बच्चे के अंदर ट्रेनिंग डालने वाले हैं। आप जितना बच्चे को इंस्पायर करेंगे, बच्चा वो उतना ही ग्रो करेगा, फ्लरिश करेगा। तो शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि डायरेक्शन देना भी मेन है, जिससे अगर सही डायरेक्शन मिलता है तो बच्चा जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 3 महीने बाद प्रॉब्लम होती है, तो हर विषम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। उसके अंदर एक जोश होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, सर ने मेरे को कहा, आई विल डू, व्हाई नॉट। उसको कहीं ना कहीं से आप जो चिंगारी लगा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं, उससे वो बहुत प्रोत्साहित होता है। तो ये इस तरह से बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है, इम्पैक्ट लाता है, वो मेंटली अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस करता है। इसके लिए हम, जैसे मैंने बताया, बच्चों के विचारों को, बच्चों की भावनाओं को, बच्चे के व्यवहार को समझे, जाने, जिससे बच्चा अपने आप को बैलेंस रख सके, लाइफ के हर एस्पेक्ट में अपने आप को संतुलित रख सके और हर चुनौतियों का सामना कर सके, सकारात्मक दृष्टिकोण उसमें विकसित हो सके। इसके लिए जरूरत है कि हम मनोवैज्ञानिक ढंग से
कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन से ऐसे सजेशंस हैं जिनको बनाए रखें। तो सबसे पहले आता है आत्मचिंतन, सेल्फ। आत्मचिंतन हम सब करते हैं, हमें सेल्फ कन्वर्सेशन करने की भी जरूरत होती है। सुबह शाम दिन में बेस्ट है जब शांत वातावरण हो, हम बंद करके आँख स्वयं से कन्वर्सेशन करें, कोई भी एक टॉपिक रखें और आप देखेंगे कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड थॉट्स यहाँ से आते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है सेल्फ कन्वर्सेशन, आत्मबोध के लिए आत्म संवाद किया है किसी ने? स्वीकारता, वो तो हम सब करते हैं, ठीक है भाई, हम ऐसे ही जैसे हैं वैसे स्वीकारें। लेकिन कई बार ऐसा होता है नहीं, हम बच्चे के सामने कर सकते हैं, कोई शक नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशंस आती है, नो डाउट। समय का संतुलन, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। वर्क प्लेस एंड पर्सनल लाइफ दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, तो आप अपने आप को समय भी निकाल पाएंगे अपने जीवन के लिए और बच्चों के लिए, और समय को संतुलित रूप से मेंटेन कर पाएंगे। सकारात्मक संवाद जो मैंने अभी बताया, सहयोगियों से, परिवार से, मेंटर से, कम्युनिटी मेंबर जो सरपंच प्रधान जो भी होते हैं, हमारा बहुत जरूरी है संवाद करना, क्योंकि हम भी सोसाइटी के वो पिलर्स हैं जिससे हमारा सोसाइटी भी एक्सपेक्ट करता है कि गुरुजी हमको सही सलाह देंगे। लेकिन उसके लिए भी हम कितने कॉलेज आते हैं, लेक्चर लिया, सहयोगियों से तो हमारा मीटिंग हो जाता है, लेकिन सोसाइटी में सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए कितने लोग हैं जो ऐसे किसी क्लब से, क्लब का मेरा मतलब है आजकल इसको हम क्लब कहते हैं, मेरा मतलब शिविर से कह लीजिए, जागरूकता अभियान से, अवेयरनेस कैंपेन से कह लीजिए, जुड़े हुए हैं। क्योंकि सोसाइटी पिलर्स, जब सोसाइटी कम्युनिटी में जितना ज़्यादा जुड़ाव होगा, अटैचमेंट होगा, तभी तो हम उनको कुछ दे पाएंगे, समाज को गाइड कर पाएंगे। सिर्फ बच्चों को तो कर ही रहे हैं, क्योंकि बच्चा हर समाज के तबके से आता है। समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं, हर तरह के मेंटल लेवल वाले व्यक्ति हैं। बहुत से लोगों को आप जैसे लोगों की काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनको नहीं पता है कि पर्यावरण कैसे बचाया जाए, उनको नहीं पता है जल का प्रबंधन कैसे किया जाए, उनको नहीं पता है कि बेटी का संरक्षण और उसको कैसे बचाया जाए। जो बर्निंग पॉइंट है आज के, उन बर्निंग विषय पर हम कम्युनिटी में जा करके चर्चा करें, कंपेन करें और अवेयरनेस के लिए करें कि नहीं, ये हमारी ड्यूटी है शायद, एज ए टीचर्स, एज ए प्रोफेसर्स, एज ए सोसाइटी वाइज पिलर्स। सो इसके लिए सबसे पहले हमें खुद की देखभाल करनी है। ये बड़ी बड़ी बातें तो सब कर सकते हैं, लेकिन खुद की देखभाल पहले करनी है। मीन्स हमें तैयार करना है उसके लिए, तो हम अपने लिए टाइम निकालें, चाहे अपना एक्सरसाइज करना हो, चाहे अपना डाइट लेना हो, और उससे भी पहले मैं कहूँगी स्वविकास, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। स्वविकास, अंदर से अपने आप को विकसित करें, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब बच्चे को आंसर नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं, अभी तुम छोड़ दो। जब मन शांत हो तब इस टॉपिक पे बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है और हमारे मस्तिष्क का हमारे हृदय के बीच में जो कॉन्शियसनेस की लेयर है वो हटती है,
माइंड और हार्ट दोनों जब मर्ज होते हैं तो हमारा स्व डेवलपमेंट, क्योंकि ज्ञान यहाँ है। पहले के गुरु जन क्या करते थे? कोई कंप्यूटर थे उनके पास, कोई टेक्नोलॉजी थी उनके पास, बट वो जो नॉलेज देते थे हर फील्ड में अव्वल दर्जे का नॉलेज, चाहे वो आर्चरी से ही संबंधित नहीं था, उनका नॉलेज सोशल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, हर तरह का नॉलेज था। कहाँ से वो नॉलेज आता था? कंप्यूटर यहाँ था, और आज भी कंप्यूटर यहाँ है। फील करने की आवश्यकता है। जो ज्ञान हमको यहाँ अंदर से मिलता है वो ज्ञान आज हम कंप्यूटर और गूगल में ढूंढते हैं। तो जब बच्चा बैलेंस होता है, अपने आप को समझता है, फोकस होता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। जो बच्चा शांत होता है वही फोकस होता है, उसका कंसंट्रेशन फोकस होता है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं हार्टफुलनेस एक संस्था है जिससे जुड़ी हुई हूँ, हैदराबाद में उसका वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, जहाँ स्कूल भी चलता है बच्चों के लिए, गीतोपदेश से लेकर के सब। अभी फर्स्ट टाइम बच्चों ने 12th के साथ में IIT दिया, तो वहाँ जो बच्चे वहाँ के निकले हुए IIT हैं उन्होंने हेल्प करके कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। 150 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है आउट ऑफ 200। बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को कंसंट्रेशन, फोकस, लाइफ, ट्यून विद द नेचर सिखाया जाता है। अभी बहुत फैसिलिटीज हैं। आप कितने सारे आए थे कि वो दे दो, इतने लाख पैसे दे दो, हम जो चाहोगे बच्चों को बना देंगे, छोटे से हमारे पास रखो, लाइक दिस। वहाँ मिनिमम खर्चे में और बच्चा एक नेक, वहाँ की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं प्रत्यक्ष देखा एग्जाम्पल कि एक IIT बनना आसान है, लेकिन एक नेक इंसान बनना उससे भी कठिन है। क्योंकि आज जितने भी काम हो रहे हैं वो सब बुद्धिमान लोग कर रहे हैं, गलत काम मतलब, क्योंकि उनका माइंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि दोनों तरफ चल जाता है। उसके बाद आता है सोशल वेलबींग, सामाजिक कल्याण। अब हम सोशल वेलबींग की बात करेंगे तो कहेंगे हमारे तो बहुत दोस्त हैं, हम फेसबुक में इतने फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम में इतने फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप में इतने फ्रेंड्स हैं, और इस शहर में तो मेरे कहिए मत, मैं पार्टी करता हूँ तो 50 दोस्त आ जाते हैं। मैं तो बहुत सोशल हूँ, है ना? हमसे सोशल तो कोई हो ही नहीं सकता। तो लेकिन हम पड़ोसी से बिल्कुल डिटैच हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण है ना, उससे तो हम अटैच भी नहीं है, और हम अपने आप को बहुत सोशल पर्सन बताते हैं। तो इसके लिए हमें जो सामाजिक, अगर हम बात करें सामाजिक कल्याण, सोशल वेलबींग, ये है क्या? व्यक्ति अपने संबंधों से जब संतुष्ट होता है, आप देखते हैं कि फ्रेंड्स तो मेरे बहुत हैं, लेकिन मेरे जो रिलेशन है, क्या मैं उस रिलेशन से सेटिस्फाइड हूँ? संतुष्ट होना भी बहुत आवश्यक है। और मेरा जो सोशल सराउंडिंग है, मैं अपने आप को सहज नहीं महसूस कर पाती। मीन्स मेरे फ्रेंड्स तो 50 हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ सबको नहीं कह पाती। इट मीन्स कहीं न कहीं तो सोशल वेलबींग नहीं है, हम सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, कुछ कमी है ऐसी। और हम
हम ये एहसास करें कि हम इस सोसाइटी का एक पार्ट हैं। हम सोचते हैं हमें क्या लेना देना इस बनने से, मेरे तो शहर इस दोस्त इस शहर में है। हमारी जो संकुचित विचारधारा है ये हमको यहाँ तक लेके आ जाती है। फिजिकल वेलबींग कोई कुछ बताएगा? बताना नहीं है इसमें, मैं तो बस यही कहूँगी कि आप कितने लोग हैं जो 5 बजे या 6 बजे उठ करके अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए जाते हैं, दौड़ते हैं, गहरी सांस लेते हैं, प्राणायाम करते हैं। यस, रेज योर हैंड्स। मैं अपने से शुरू करती हूँ, मैं जाती हूँ कम से कम 1.5 घंटा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। बहुत अच्छी बात है। आप जब फिजिकली आप सुबह जब 1 घंटा अपने को देते हैं और वो भी नेचुरल सराउंडिंग्स में अगर दे, जिम में तो थोड़ा दे, बाहर भी दे, तो नेचुरल सराउंडिंग्स में देने से वो जो सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य में रमना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, मेटाबॉलिज्म सकारात्मक जो सिक्रीट होता है, उससे आप पूरे दिन काम करिए, फटीग महसूस नहीं करेंगे। आप लोग तो शायद मेरे से सब यंग ही होंगे मोस्टली। कुछ लोग मेरे साथ के भी लग रहे हैं कोई, लेकिन सब यंग दिख रहे हैं। बट 2-4 लोगों ने हैंड्स अप किया। मेरा कहने का मतलब है कि फिजिकल फिटनेस हम समझते हैं कि 60 साल के बाद करेंगे, अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो एनर्जी है। ऐसा नहीं। ये फिजिकल फिटनेस आपकी सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल को इम्पैक्ट डालती है। हर एस्पेक्ट में आप हेल्दी महसूस करते हैं। हम बात करते हैं, अभी करेंगे मेडिटेशन की, इंटरनल वेलबींग की, तो उसके साथ साथ शरीर भी तो चाहिए, क्योंकि जो ये शरीर है इसके अंदर ही तो आत्मा है। तो जब यही नहीं हेल्दी होगा तो हम उसकी फिटनेस की बात ही कैसे कर पाएंगे? अब जो हम ले रहे थे अपना मेंटल वेलबींग, वेलनेस को देखने के लिए क्या है मेंटल वेलबींग, कोई बताएगा? यस 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 यस, देखो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोप इफेक्टिवली विद नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में प्रतिदिन, प्रतिक्षण कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो हमको बुरा भी लगता है। अच्छा, उसने हमसे स्माइल नहीं किया, मैं निकला ऐसे कर लिया, व्हाटएवर, वो हमको हर्ट भी करती है, छोटी छोटी बातें। लेकिन उन बातों से क्या हम कोप अप हो पाते हैं? वो व्यक्ति कोप अप कर लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मेंटली तैयार है, वेल है, हेल्दी है। हम हैं ऐसे सब, किसी को कोई फर्क तो नहीं पड़ता। क्योंकि हर बिल्कुल वेरी गुड ऐसे ही होना चाहिए, क्यों फर्क पड़ेगा? हम अंदर से स्ट्रांग होना है। हमें आपके इस तरह के बिहेवियर से अगर मैं स्ट्रेस में आती हूँ तो उससे मेरे वर्क प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी पॉजिटिविटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे बिहेवियर में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब सेगमेंट को देखते हुए मुझे इन छोटी छोटी बातों में
ध्यान नहीं देना है, फिर बड़ी तो अपने आप ही बोर होने लगेगी। सो cope effectively with normal stress of life the person who is mentally well. Work productivity. कोई कुछ बताएगा इसके बारे में? मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले कि वर्क प्रोडक्टिविटी हम अपने कार्य में इनहेंस डेवलप अपने कार्य को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अपने कार्य को और ज़्यादा अच्छे कैसे कर सकते हैं। यस, एक एक पॉइंट, क्योंकि ये इंटरेक्टिव क्लास है। कोई भी? यस सर। लव आवर वर्क, वेरी गुड पॉइंट। बाय हार्ट एक्सेप्ट लव, then we will do the work in such a way that will impact to all. Very good point. Clap for sir. Next. Anyone? और वर्क प्रोडक्टिविटी को हम कैसे, क्योंकि हम सब वर्कर्स है ना, तो हमें वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है। कंटिन्यूअस लर्निंग वेरी इसेंशियल। Teacher is, best teacher is he or she who is learner. Next. We are 100% in our work and we are in the present moment completely. Yeah, that is right. 100% potency, mentally, physically, maybe by economically. रख दो, लिव इन प्रेजेंट। मैं यहाँ आज क्लास में जो लेक्चर देने आया हूँ, मेरे बच्चे मुझसे सब लाभान्वित होकर के जाने चाहिए। गुड पॉइंट। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। बिना इसके भी वर्क प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। और इधर से भी भाई यस डिस्कस प्लानिंग ऑफ वर्क। हम गोल सेट करें, जब गोल सेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सर ने बताया हम प्लान बनाएंगे। प्लानिंग ऑफ वर्क और हाँ यस गुड पॉइंट। हाँ सर, कनेक्ट विद द स्टूडेंट। एक और फ्रेंडली बिहेवियर, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में हम कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं, किन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हैं? चलिए ये बताइए। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। लेक्चर चल रहा है, अरे चीज क्या हो गया, फिर न्यूज़ देख लो। तो कितना हम डिस्ट्रैक्ट हैं। उन डिस्ट्रैक्शन से जो हो रहा होगा आपको न्यूज़ देखने से मैं पहुंच नहीं जाऊंगी वहाँ। बातें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पर एक सिद्धांत चलता है, द मोर यू वर्क द मोर यू बिकम बर्डन। अभी उसका भी सर बताओ। वही होता है, स्टार्ट यही से होता है और एंड भी यही होता है। उसके बाद क्या होता है, आदमी उस लूप में आ जाता है, उसकी वर्क लाइफ खराब, उधर सब फ्री बैठेंगे और एक आदमी काम करेगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी अच्छी है उसकी। सर ने बहुत अच्छी बात कही है। इसके ऊपर शायद इसको मैं अभी ले लूंगी। एक सर ने जो बात कही है वो मैंने डाली है उसके ऊपर स्टोरी, वो फिर मैं वापस आ जाऊंगी। अभी ये जो करंट टॉपिक आया इसी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हैव टी प्लीज, ऑल ऑफ यू हैव टी। मैं ले सकती हूँ? अभी आपका आया नहीं है। थैंक यू, 2 मिनट की है।
हाँ बिल्कुल। प्रेम की है प्रेम जी का पॉइंट बताओ। आदमी सज्जन नहीं है तो आदमी सज्जन नहीं है। इधर भी पास करना है। की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि सुबह अगर हम 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो फटीग महसूस नहीं करते, लेकिन एक्सरसाइज के फिजिकल एक्सरसाइज के बावजूद भी अगर मुझे कंटिन्यू फटीगनेस फील हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं स्ट्रेस में हूँ, कहीं ना कहीं मैं मेंटली हेल्थ नहीं हूँ, कोई बात मेरे को रिपीट कर रही हूँ। तो कंटिन्यू फटीग, इरिटेबल या डिटैचमेंट, जरा सी बात में गुस्सा आ जाती है, ये कॉमन है फैमिली में भी, घर में भी। बात तो अच्छे से कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो चीज बताना चाहते हैं, लेकिन हमको नहीं सुनना। माँ, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, व्हाटएवर द मेंबर्स इन होम आल्सो, हम छोटी सी बात में अगर इरिटेट हो रहे हैं, और इस चीज को मैं नहीं नोट कर पाती हूँ कि मैं इरिटेट हो रही हूँ कि नहीं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन दूसरा नोट करता है, और जब हम शांत होते हैं तो वो व्यक्ति बताता है कि आजकल आपको तनाव हो रहा है, इतनी छोटी बात में गुस्सा होने की कहाँ जरूरत थी। इट मीन्स आप उस चीज पर गौर करें कि अगर किसी ने ये बात कही है कि आपको इतनी छोटी सी
बात में इरिटेशन की कहाँ आवश्यकता थी, तो मैं कहीं ना कहीं मेंटल वेलबींग का लैक है मेरे लिए। प्रोडक्टिविटी में कमी एंड स्लीप प्रॉब्लम प्लस मोटिवेशन में कमी, सब हम समझते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा इसमें डिस्कस ना करके। ये भी हो गया था ना। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, टेक्निक्स हैं जो हमारे मेंटल वेलनेस को इनहेंस कर सकती हैं। हम क्या क्या करें जिससे हम मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली अपने आप में संतुष्ट पाएं। सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं को पहचाने, स्वयं को समझे, स्वयं को जाने। हमारी फीलिंग्स क्या है किसी टॉपिक के प्रति, किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, हम नहीं समझते, कई बार ऐसा होता है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर, सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि मैंने टाइम से सब खा लिया कर लिया, so many सेगमेंट। सेल्फ केयर मैं ऑल राउंड अपनी देखभाल स्वयं करता हूँ कि नहीं। जब हम सेल्फ केयर करेंगे, हम हेल्दी होंगे हर तरीके से, तभी हम फैमिली मेंबर्स को या कलीग्स को या अपने स्टूडेंट्स को बता पाएंगे। तो टेक्निक्स, तो स्ट्रेटजीज कि बेटा ऐसा करो, इससे आप में जो ये डिजीज है, जो लैक्स है, जो लिमिटेशंस हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं। रिजिलियंस, whatever the situations, crucial situations in life can face, अगर हम हेल्दी हैं तो कैसे भी चैलेंजेस हो, कैसी भी चुनौतियां हो लाइफ की, बहुत सहज ढंग से उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। टाइम मैनेजमेंट, सेट द गोल अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटाइज टास्क, और बीच में किसी ने कहा था कि टुकड़ों में बांट के भी हम लेसन टाइम को छोटा करके, तो टेक शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि कंटिन्यूअस वर्क में इतना बेस्ट आउटपुट नहीं होगा। सो इन बिटवीन शॉर्ट ब्रेक इज आल्सो एसेंशियल। पर्पस, ये भी हो चुका, ये सर ने हमारे डिस्कस किया था कि सेट द गोल, और उसको हम होल हार्टेड करें। स्पेंड टाइम इन नेचर, वैसे तो हम सब नेचर प्रिय हैं और नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं। नेचर सिर्फ प्लांट ही नहीं है, बहुत कुछ है नेचर में, लेकिन हम छोटे बच्चों को तो प्लांट से ही अटैच करना सिखाते हैं कि कैसे एक सैपलिंग, उसमें एक स्प्राउट, देन लीव, कितना हमको सुगंध लगता है, ये फूल, ये वातावरण, और हमको कितना पीस, इनर पीस देता है। तो ट्यून विद द नेचर, इट्स वेरी एसेंशियल। फिर है अपना माइंडफुलनेस या मेडिटेशन, जिसको
उसका हम अभी अपने पास अभी आधा घंटे का टाइम है ना सर? तो हम चाहेंगे, शुरू से हम बात कर रहे थे रिलैक्सेशन मेडिटेशन की, तो 15 मिनट का प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक वीडियो ये देखते हैं सर, ये वाला और उससे प्रैक्टिकल सेशन। अच्छा हाँ, इसके बाद कि आज हम कितने डिस्टर्ब हैं। हम सब देखेंगे पे, लेकिन थोड़ी सी डबल देखते हैं। छुट्टी कर दे लड़की ना करें। नहीं तब पूरी आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर है। आज प्रोफेसर गनशोर खान और एक इंजीनियर We do not have all day. आपके पास 30 सेकंड वोट के लिए यूज करने का मतलब समझ आप चाहे तो सरकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे जवाब रहेगा वो आप बोलते हैं। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट। The time starts now. क्या किसी जवाब नहीं मिलता। अब अपनी लाइफ का एक मिनट डिवाइड करो और सोचो, जब मैंने ये सवाल पूछा किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिले, मजा आए। सब नहीं, सब वेस्ट में लगे। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आने का तो क्या फायदा? आप लोग की नॉलेज तो नहीं, सिर्फ प्रेशर पड़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर को करनी। अरे जामों के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीखा, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन कहते हैं, वेल एजुकेटेड। This is not a philosophy class. वो दो वर्ष का मतलब पता होगा? सर ऐसे कोई वर्ड नहीं सर, ये तो मेरे दोस्तों के नाम हैं, फरहान और ब्राज। नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा था, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे।
और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए अब प्रोफेसर्स की। कई बार ऐसा होता है, नो डाउट, कि हम सिर्फ अपने कंटेंट से चिपके रहते हैं। हाँ, तो ये बंद। तो सर, आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी छोटी सी, पहले भी कई बार अपन देख चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन इसको हम बार बार देखते हैं और इससे क्या प्रेरणा मिलती है हमको। अकेले कभी मत फंसो, दोस्तों के साथ में फंसो। दोनों को फंसा गया राजू और फरहान। राजू सर कह रहे हैं राजू और फरहान को फंसा दिया। और कोई बताएगा क्या मंथन किया, क्या चिंतन किया। बहुत ही अच्छा ये डॉक्यूमेंट्री है। अगर इससे हम थोड़ा सा भी हंसते हंसते में सीख लें। हम कंटेंट तक ही सीमित हैं क्लास में। हर कंटेंट के थ्रू जीवन जीने की कला सिखा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी टेक्निक्स हमारे में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है फिजिक्स का टीचर, एक फिजिक्स का टीचर बच्चे को इतना इंस्पायर करके फोकस करता है, या जीवन के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर महारत सिद्ध कर देता है। इट मीन्स कि दूसरे सब्जेक्ट को जो फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट, हमें कंटेंट के थ्रू एक अच्छा इंसान भी बनाना है। क्योंकि एक शिक्षक ही, एक वही शिक्षक जो एक अच्छा इंसान होता है, वही शिक्षक होता है। तभी वो इंसानियत समाज में स्प्रेड करता है। तो एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी को हम कर्णधारों से ही है कि बच्चों को, समाज को अपलिफ्ट करना है। उसके लिए सेल्फ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। हम अपने आप को जाने, हम कौन हैं। हम कहेंगे हम नरेंद्र हैं, हम प्रोफेसर रणछोड़ हैं, हम प्रोफेसर महेंद्र हैं, लेकिन हम प्रोफेसर महेंद्र नहीं हैं। हम उससे भी बढ़कर कुछ हैं, हमें नहीं पता है कि नहीं। वो पोटेंसी है, वो हमारे अंदर जो एनर्जी है उसे रिकॉग्नाइज करना है। ये नाम तो हमारे मम्मी पापा ने रखे हैं। आपको हंसी आ रही है? अब ममता गीता नीता नहीं है। वो पोटेंसी है, और उस पोटेंसी के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। आप गेहूं का बीज यहां डालें, क्या उग जाएगा? उसको एनवायरनमेंट चाहिए। मिट्टी में डालें, स्प्राउट हो जाएगा।
तो बच्चे जो हमारे आते हैं स्टूडेंट्स, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना है, ऐसा वातावरण देना है कि वो फ्लरिश करें, इनहैंस करें स्किल और हमारे समाज को और ऊंचा उठाएं। इसको लिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली सेशन 10 मिनट का है, मैं आपको गाइड करते जाऊंगी टच टू द स्टैंड, जो हमारी पोटेंसी है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस तक पहुंचना, पहचानना, टच करना। एनर्जी हम सब में है, हम सब फील करते हैं ना। और ये माइंड तीन बॉडी अभी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। हमारा ये फिजिकल बॉडी दिख रहा है सबको, सबका फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी जो आत्मा है, जिसके कारण हम जिंदा है, जिसको कारण शरीर हिंदी में बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर माइंड है, इसको डिस्क्राइब करने में बहुत टाइम चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इनके इसके घटक है। सिंपली हम अपने माइंड को अपने हार्ट तक ले जाने का प्रयास करेंगे। डिस्टेंस तो बहुत कम है, लेकिन बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है। हम सुन ही नहीं पाते हैं इसकी आवाज। मेंटली ये डॉक्टर्स ने रिसर्च किया है, और डॉक्टर का ही कोट है, मेडिसिन इज इनसाइड यू, डू मेडिटेशन। एज पर द कंडीशन ऑफ माइंड हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। दिस इज द साइंटिफिक। ड्यूरिंग मेडिटेशन रिसर्च किया है यूएसए में, हमारे दोनों कानों के बीच में मटर के दाने जैसी न्यूट्रिएंट, वो कौन सी ग्लैंड है, विच सिक्रीट हार्मोन्स। इफ वी आर इन पॉजिटिव कंडीशन, ग्रे कलर का हार्मोन सिक्रीट होता है, सो उसके लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। बहुत वाइज विषय है ये। जैसा जैसा मैं बोलती जाऊंगी, आप सब लोग प्लीज फॉलो करते जाना। और अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आंख बंद करने की आदत नहीं है, तो आंख आप नीचे अपना खोल करके फिर बंद कर देना, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करना। अपने फोन साइलेंट मोड में डाल लें, या डीएनडी मोड में डाल लें, या प्लेन मोड में डाल लें। दूसरे सदस्य बताऊँ, हम प्रयास करेंगे कि बॉडी का एक एक सेल रिलैक्सिंग मोड में जा रहा है, उसको रिलैक्स करके फिर हम हार्ट में आएंगे, अपने हृदय में, और वो जो डिवाइन एनर्जी है, जो सोर्स है डिवाइन एनर्जी का, उसको टच करने का प्रयास करेंगे। टच मीन्स हाथ से फील, बिकॉज मेडिटेशन इज नथिंग ओनली एक्सपीरियंसिंग। ये प्लेसिबो मोड में भी होता है और विदाउट प्लेसिबो मोड में।
बस आराम से बैठ जाएं। बहुत धीरे से आंखें बंद कर लें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सहज महसूस करें। गहरी सांस लें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा पृथ्वी से निकलकर पांवों के माध्यम से हमारे शरीर में एंटर कर रही है। Feel that energy is relaxing your toes, soles and heels. महसूस करें हमारे पाँव की उंगलियां, तलवे और एड़ियां बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं। That energy is moving upwards and relaxing our ankles and cow cups. हमारी पाँव की पिंडलियां बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं। Now feel both knees are being relaxed. घुटने बिल्कुल आरामदायक अवस्था में आ गए हैं। Muscles of your thighs are also being relaxed. जंघाओं की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं। कमर से टोज तक शरीर का भाग बिल्कुल आरामदायक अवस्था में आ गया है। Now feel that positive energy from earth is being relaxed upper part of the back. पीठ का ऊपरी भाग रिलैक्स हो रहा है। Lower part of the back is also being relaxed. Now feel the entire back is totally relaxed. पूरी पीठ बिल्कुल आरामदायक अवस्था में आ गई है।
हथेलियाँ, कलाइयाँ और फिंगर टिप्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। Our elbows are also being relaxed. The upper arms are also being relaxed. Lose the tightness of your shoulders and feel them relaxed. कंधों की अकड़न को ढीला छोड़ते हुए उन्हें भी रिलैक्स महसूस करें। अपनी गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। महसूस करें आपके जाज़ बिल्कुल मुलायम हो गए हैं, जबड़ों की कठोरता जा चुकी है। आईज मॉइस्ट हो गई हैं। चीक मसल्स रिलैक्स हो गए हैं। महसूस करें हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो रहा है। इतना शांत कि पहले कभी नहीं था। Now feel from top to bottom, the whole body is totally relaxed. Now pay attention towards your heart and feel divine energy is already present in my heart. दिव्य ऊर्जा का स्रोत हृदय में पहले से ही विद्यमान है। वो दिव्य ऊर्जा हमारे ब्लड के एक सेल के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। We are being attracted with that divine energy. वो दिव्य ऊर्जा हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है।
are being dive in that energy. हम उस ऊर्जा में डूबते जा रहे हैं। अंदर से इनलाइटन होते जा रहे हैं। अगर कोई विचार आए तो उसे अनवांटेड गेस्ट की तरह इग्नोर करें। अपना ध्यान अपने हृदय की तरफ वापस ले आए। जब दिल करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हमें इस दौरान जो कंडीशन प्राप्त हुई उस कंडीशन पे ब्रूडिंग करने की आवश्यकता होती है, मनन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें से आपने फील किया होगा कैसा लगा। पॉजिटिव कंडीशन, एक बेस्ट कंडीशन। अगर हम उस कंडीशन पे थोड़ा सा मेडिटेशन के बाद, ये रिलैक्सेशन मेडिटेशन था, इज नॉट
प्रेयर होती है। तो मैंने आपको कॉम्पाउंड ऑपरेटर की एक कराया है। तो जो कंडीशन मुझे उस दौरान प्राप्त हुई, उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमें ड्रिंक करना होता है, ताकि दिन में मैं वापस उस कंडीशन को रिवाइव करूँ। तो यू विल फील स्ट्रेसलेस, you will feel energized, you will feel touch with yourself, you will feel that I am this energy. हम सब वैसे अपने अपने हिसाब से तो करते ही हैं। आप लोग to touch with the almighty power, और इसे भी आपने आज से पहले भी किया होगा। कितने लोगों ने किया है? Because this heartfulness meditation is running more than 160 countries and very बहुत अवेयरनेस कैंपेन, हर आत्मा को टच कराने का प्रयास। सर ये चलेगा? यस। सो इसको हम जो हमने मेडिटेशन किया मेडिटेशन करने से सच में बीमारी थोड़ा सा हम देखें। आइए इस बात का पूरा साधन जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में कुछ बायोटेक वर्कर्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया। आधे बायोटेक वर्कर्स को 8 हफ्तों तक मेडिटेशन करवाया गया और बाकी आधे वर्कर्स को कोई मेडिटेशन नहीं करवाया गया। 8 हफ्तों के बाद उन दोनों ग्रुप्स के लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल चेक किया गया और ये पाया गया कि जिन लोगों को रोज मेडिटेशन करवाया जाता था, उनके शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ता चला गया, और जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं करवाया जाता था, उनके शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इसका मतलब है कि मेडिटेशन आपके शरीर में एंटीबॉडीज को बढ़ाना शुरू कर देता है, जो कि आज किसी तरह की दवाई से भी संभव नहीं है। दोस्तों, एंटीबॉडी को अगर हम समझना चाहें तो एंटीबॉडी को आप एक तरह की पुलिस बोल सकते हैं, जो कि आपकी दोस्त की तरह काम करती है। ये आपके शरीर में एक ऐसी पुलिस है जिसका एक ही काम है, और वो है वायरस से लड़ना और आपके शरीर को जिंदा रखना। आपके शरीर और वायरस के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो यही एंटीबॉडीज होते हैं। अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज ना हो तो कुछ ही घंटे में आपकी डेथ हो जाएगी। आपके जिंदा रहने के लिए एंटीबॉडीज बेहद जरूरी होते हैं। कोई भी वायरस जब आपके शरीर पर अटैक करता है तो वो अकेला नहीं होता, वो अपने जैसे करोड़ों अरबों वायरस को शरीर में पैदा कर लेता है, और इतने वायरस पैदा करने के लिए जरूरी चीजें भी आपके शरीर से ही लेता है, और वो सब वायरस एक साथ आपके शरीर पर अटैक करते हैं। उन करोड़ों अरबों वायरस से और उस बीमारी से लड़ने के लिए आपको उतने ही अरबों एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। अगर किसी के शरीर में एंटीबॉडीज अरबों की संख्या में नहीं बनते हैं तो वो एंटीबॉडीज वायरस से हार जाते हैं, वायरस जीत जाता है और आपका शरीर हार मान जाता है, और इसी वजह से डेथ होती है। आपका शरीर एंटीबॉडीज की वजह से ही जिंदा है, क्योंकि हर सेकंड लाखों बैक्टीरिया और वायरस आपके शरीर पर अटैक करते रहते हैं, और ये एंटीबॉडीज हर सेकंड उन लाखों वायरस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं। उसको अगर हम पिछले कुछ सालों के आगे देखें तो हमें ये पता चलता है कि इंसान की बीमारियों से लड़ने की शक्ति लगातार कम होती जा रही है, और हमारी जिंदगी लगातार दवाइयों पर डिपेंड होती जा रही है, क्योंकि हम अपने अंदर एंटीबॉडीज को पैदा करने की शक्ति खोते जा रहे हैं। और ये दवाइयाँ भी अपने फ्यूचर में बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसे वायरस भी होने लगे हैं जिन पर दवाइयाँ भी असर नहीं करती है। लगातार एक ही तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करने से वायरस में मजबूत हो चुके हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पहले लोग ज़्यादा लंबी उम्र में जीते थे और आज के लोग इतने लंबे नहीं जीते। हमारी उम्र कम होती जा रही है, क्योंकि लगातार हमारे दिमाग पर स्ट्रेस और डिप्रेशन हावी होता जा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कोई जॉब करने वाले हो। और इस लगातार रहते हुए स्ट्रेस की वजह से हमने हमारी एंटीबॉडीज को बनाने की शक्ति खो दी है, और अब हम लगातार वायरस और बैक्टीरिया से हारते जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को वापस से हेल्दी बनाने के लिए मेडिटेशन करना होगा, जिससे कि हमारी एंटीबॉडी बनाने की शक्ति दोबारा से बढ़ सके। मेडिटेशन करने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि उन लोगों की बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आपकी बीमारी से लड़ने की शक्ति कितनी है ये आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है। यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति जितने आपके फादर या ग्रैंडफादर की होगी, आपकी बीमारी से लड़ने की शक्ति भी उन्हीं की जैसी होगी। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे फादर मदर, उनके भी फादर मदर, और इस तरह करते करते पिछली 10 पीढ़ियों तक के जीन्स होते हैं, और ज़्यादातर अच्छे जीन्स सोए पड़े रहते हैं, और ऐसे जीन्स हमारे शरीर में काम करते हैं जो कि बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा काबिल नहीं होते। यानी कि बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा काबिल जीन्स आपके शरीर के अंदर ही है, पर वो काम नहीं करते, इसीलिए आप जल्दी से बीमार हो जाते हैं। अब
अब एक स्टडी से ये बात सामने आई है कि मेडिटेशन करने से आपके शरीर की पिछले 10 वीडियो में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट और हेल्दी डीएनए और जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सबसे बेहतरीन एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर देते हैं जो कि किसी भी तरह के वायरस और बीमारी से लड़ने के काबिल होते हैं और आपकी उम्र नेचुरल तरीके से बढ़ जाती है और ज़्यादा उम्र होने के बाद ये चीज़ आपने अनुवांशिक हेरिडिटी की बात करते हैं ना, दसियों पीढ़ी से, लेकिन वो डेड सेल के रूप में पड़े हुए हैं, बट थ्रू मेडिटेशन वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एंटीबॉडी डेवलप करते हैं। और भी आप बिल्कुल हेल्दी और फिट रहते हैं। तो दोस्तों मेडिटेशन डेफिनेटली आपके शरीर की बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, इसलिए आपको जरूर मेडिटेशन करना चाहिए। दोस्तों जैसा हमारा आज का वीडियो मेडिटेशन के बारे में, ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम ऐसी और भी वीडियो इसको बैक Thank you.
process of best human being and thing. हम एक अच्छा इंसान बनाए, वो सारे टीचर्स की जो आपने क्वालिटीज देखी थी वो सब उनमें हैं। तो हम अभी प्रोसेस में हैं, हम नहीं कह सकते कि नहीं अभी हो गया। Am I right? So thank you. आपने बहुत ही धैर्य के साथ सुना और पता नहीं, मैं तो इतना मेरे में बिल्कुल नहीं